हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने कैश बुक सब डिवीज़न ऑफ जनरल मीन जो हमने कैश बुक को देखी हुई थी कि कैश बुक सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो होती है वो आज हम बनाने वाले हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंपल कॉलम कैश बुक के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लिए तो आपका सिंगल कॉलम तो बन ही जाएगा और डबल में भी कोई ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। उधर पे सिर्फ डिस्काउंट का कॉलम बढ़ जाता है, तो अगर डिस्काउंट दिया है तो लिखना है, नहीं दिया है तो स्किप कर देना है। आपको ना मतलब पूरा कैश बुक में आपको कोई दिक्कत कहीं नहीं जाने वाली। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए। आपको अगर कहीं पे प्रॉब्लम भी हो जाए ना तो आप बताना, मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे में करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये है मेरा आज का हैंड रिटन क्वेश्चन। इसको IMP जरूर लिख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। और ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट रहता है ये बिल्कुल जो लेज़र होता है ना, लेज़र अकाउंट उसके जैसा होता है। तो यहाँ लिख लीजिए सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सिंपल कैश बुक, ठीक है। तो इधर पे आता है सीधे डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट। आई होप कि आपने जो लेज़र वाली वीडियो है वो देख ली होगी, तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ, ये जो सिंपल कॉलम कैश बुक है ये पूरी जनरल है, मतलब पूरा जनरल जैसा इसका होता है। तो सबसे पहले है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, टू कैश या टू कैपिटल। कैपिटल लिखिए, कैश मत लिखिएगा, क्योंकि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो कैश तो है, बट जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो उसको हम कैपिटल लेते हैं ना। तो टू कैपिटल, JF में कुछ नहीं आता, यह अमाउंट आ जाएगा 30,000। तो आप देख रहे हैं ना कि कितना सिंपल है ये। ये कब थी, November 1 को। तो ये डेट डालना बस आप ना भूलें। उसके बाद है कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत, पैसा क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो जब भी कोई चीज़ आती है तो उसको डेबिट, और जब वो जाती है तो क्रेडिट। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मैंने स्टार्टिंग वाले ही से ही बताया है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। ये कब हुआ है, November 4 को, टू गुरमीत। अगर नाम दिया रहता है तो हमें नाम ही लिखना है और बाकी चीज़ें नहीं लिखेंगी। अमाउंट आ जाएगा 12,000 का। उसी के साथ दिया है इंश्योरेंस पेड, पे किया है हमने कब, November 8 को, बाय इंश्योरेंस, है ना। जो हम पे कर रहे हैं वही लिखेंगे, इंश्योरेंस 6,000 का। इसके बाद है परचेज फर्नीचर। फर्नीचर क्या किया हमने, परचेज किया, तो बाय फर्नीचर, पैसा गया 13,800 का। इसी के बाद सोल्ड गुड फॉर कैश, हमने सेल किया है तो पैसा आया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप जब भी लाइन पढ़े ना तो उससे मीनिंग निकाल लें कि इसमें पैसा जा रहा है या आ रहा है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, उसके बाद है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित। मुदित से हमने क्या किया है, गुड्स परचेज की है। किस में की है, कैश में की है। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको राइट कर लीजिए और उसको पढ़ते जाइए, वरना आपको क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स मिस भी हो सकते हैं। आप लाइन पूरी नहीं पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो ये जो परचेज फर्नीचर है मुद्दत से कैश में खरीदा, इसलिए हम यहाँ परचेज लिख रहे हैं 17,400 का। इसी के बाद है हमारा परचेज स्टेशनरी। स्टेशनरी को हमने परचेज किया है, तो बाय स्टेशनरी कितने की है, 1,100 रुपये की है। इसी के बाद है कैश पेड टू रुक्मणी। रुक्मणी को हम क्या कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं,
कब कर रहे हैं? नवंबर 24 को। बाय रुकमनी 12,500। इसी के बाद है सोल्ड गुड टू कमल फॉर कैश। नवंबर 27 को हम क्या कर रहे हैं? कैश सेल कर रहे हैं। तो टू सेल्स कितने का है? 18,200 का। इसी के बाद है पेड मंथली रेंट। नवंबर 30 को हम क्या कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय रेंट 2500। इसी के बाद है नवंबर 30 को ही सैलरी पे कर रहे हैं। बाय सैलरी कितने की? 3,500 की। इसी के बाद एक और एंट्री है जो कि मैंने क्वेश्चन में नहीं लिख पाई हूँ, तो मैं आपको वो बता देना चाहती हूँ कि नवंबर 30 को डिपॉजिटेड इन बैंक। क्या किया है हमने? पैसा डिपॉजिट किया है कहाँ पे? बैंक में। तो नवंबर 30 बाय बैंक कितने किए हैं? 8,000 रुपये। इसी के साथ हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक बन गया। तो आपने देखा ना, 5 से 7 मिनट के अंदर हमने इतना सारा कैश बुक में जो भी होता है वो सारा कर दिया। चलिए अब देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। यहाँ का डेबिट का जो टोटल है वो है 88,200। उधर से क्रेडिट वाले को लेस कर देंगे तो हमारा जो नवंबर 30 को बाय बैलेंस CD निकल के आएगा, वो आ रहा है 23,400 और हमारा टोटल है 88,200। तो आई होप कि आपको ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक है ये बहुत ही इजी वे में समझ में आ गई होगी। कि मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि आपने एक वीडियो देखिए तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ यार एक कमेंट कर दिया करो। एक कमेंट के लिए आप लोगों को बोलना पड़ रहा है, आप सोचिए। अगर कोई भी डाउट है तो यार प्लीज़ जाके कमेंट करें, तो मैं आपका कमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पिकअप करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।